नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल रघुवंशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कभी ना कभी सभी लोग सोचते हैं। जब लोग बच्चों को देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, तो ऐसा लगता है कि यार कितनी शानदार ज़िंदगी है इनकी। जब अपन भी छोटे हुआ करते थे, अब तो 20-21 साल के हो गए हैं, लेकिन जब छोटे थे तो वी आर फुल्ली डिपेंडेंट इन आवर फैमिली, लाइक मदर, फादर और grandfather and grandmother etc. There is no tension. We are tension free in that time. उस समय हम बिल्कुल टेंशन फ्री होते थे। सारी जो चीज़ें थी, कोई दिक्कत होती थी, स्कूल में अगर किसी ने कसम चढ़ा दी तो घर पर जब तक घर नहीं पहुंच जाते थे तब तक बहुत टेंशन में रहते थे। फिर घर जाके हम मतलब मम्मी को बोलते थे कि मम्मी एक लड़के ने हम पर कसम चढ़ा दी, तो मम्मी समझाती थी बेटा कसम वसम से कुछ नहीं होता, तो सारी टेंशन दूर हो जाती थी। ऐसे ही स्कूल में कोई बोल रहा है फ़ीस जमा कर दो, तो वो पापा की टेंशन है, वो हमारी टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही स्कूल में कोई दिक्कत हो गई, क्लास में बैठे बैठे पेंट में ही हग लिया, तो भी कोई टेंशन नहीं है, पापा को फ़ोन कर दिया स्कूल वालों ने, वो लेने आ गए। घर पे मम्मी ने पेंट धो दिया। मतलब कोई भी ज़रा सी भी टेंशन नहीं थी। बस ये टेंशन थी कि जो स्कूल में जो होमवर्क मिल रहा है उसको करना है। लेकिन जैसे ही लोग बड़े होते जाते हैं, स्कूल के बाद कॉलेज में जाते हैं, शहर में अकेला रहना पड़ता है। अभी मेरे साथ वाले जितने लोग हैं तो वो सब बड़े हो गए हैं, ठीक है ना। तो अब सब अपने अपने काम में जुट गए हैं। किसी का कहीं कॉलेज है, अपने शहर से बाहर, मम्मी पापा से दूर रह रहे हैं। मतलब ये इमोशनल वीडियो नहीं है, बस ऐसी टॉपिक है बात करने के लिए, ठीक है ना। तो अब क्या है कि कॉलेज में आ गए हैं, तो मतलब जो कॉलेज की फ़ीस है वो भी खुद को पे करना है। जो स्कॉलरशिप की अगर कोई फ़ी है या स्कॉलरशिप के कोई फॉर्म है वो भी खुद को भर के देना है, ठीक है ना। उसके बाद जो मार्कशीट हैं, अगर उनको लेने में लेट हो गए तो 10 बातें टीचर सुना रहा है उनको भी सुनना है, ठीक है ना। क्लास में लेट पहुंच रहे हैं उसको भी सुनना है। कॉलेज में कुछ गलत हो रहा है अपने साथ, ठीक है ना, तो उसको भी सहन करना है। मतलब हर बात अब घर पे नहीं बता सकते, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों ये बातें हैं, घर पे बताने से क्या होता है कि हम लोग कमज़ोर होते हैं। कोई भी बात अगर हम घर पे बताते हैं तो वो हमें मेंटली स्ट्रांग नहीं होने देती, ठीक है ना। घर वाले तो घर वाले होते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो हमें, लेकिन जब तक हम हर बात को घर पे बताते रहेंगे तब तक हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, ठीक है ना। मेंटली स्ट्रांग होना आज के समय में बहुत ज़रूरी। बहुत से लोग आज के समय में सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग नहीं है। हर बात अगर आप घर पे बताओगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप अपना एक परम लक्ष्य बनाइए। वैसे तो जो हिंदू दर्शन है और मैं उसे मानता हूँ, उसके हिसाब से जो मोक्ष है वो परम लक्ष्य है। तो आपको भजन पूजा पाठ नाम जप ये तो करते चलना ही है, साथ में अपने जीवन का एक परम लक्ष्य बनाइए कि आपको क्या बनना है। वो कितना भी बड़ा हो सकता है, आप सीएम का, पीएम का, कलेक्टर का, जर्नलिस्ट का, कुछ का भी बना सकते हैं, और किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम का बना सकते हैं, ठीक है ना। तो कोई लक्ष्य बनाइए और उसमें पूरी तरह से जुट जाइए। इतने बिजी रहिए कि खुद के बारे में सोचने की खबर ना रहे। हालांकि खाना टाइम पे खाते रहिए, क्योंकि शरीर टूट गया तो आप गए, शरीर नहीं टूटना चाहिए, और दिमाग से भी मजबूत बनना है, ठीक है ना। इमोशनल स्ट्रांग बनना है आपको, छोटी छोटी बातों से कतराना नहीं है। सब लोग बाहर रह रहे हैं, जो छोटे हैं वो भी बाहर रहेंगे बड़े होकर, लेकिन परिवार को अगर हम हर बात बताते हैं तो वो हमें क्या करती है, मजबूत नहीं होने देती है। कोई दिक्कत हो गई कॉलेज में तो परिवार वालों से कहेंगे तो वो कले लठ लेके आ जाएंगे, लेकिन क्या मतलब उससे। जब हम जिम जाते हैं तो शुरू में क्या है कि यहाँ पे दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे ये मजबूत हो जाता है करते करते। ऐसे ही अगर हम जो पेन है, लिखने वाला पेन नहीं, पेन PAIN, उसको सहेंगे तो वो क्या है, धीरे धीरे हमें स्ट्रॉन्ग करता जाएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। तो वीडियोस जो है मैं व्यूज़ लेने के लिए नहीं बना रहा,
मैं क्या है जर्नलिज्म फील्ड में जा रहा हूँ, तो कैमरे में देख के बात करना मुझे भी सीखना है। और ऐसे ही लोग वीडियो देखें और पैसे आए, मोनेटाइज हो जाए, ये प्राइमरी मोटिव नहीं है मेरा, ये सेकेंडरी है। सिर्फ कैमरे में देख के अच्छे से बोलना, बिना रोके बोलना, बिना हिचकिचाहट के बोलना, बिना तुतलाहट के बोलना, ये लक्ष्य है मेरा। इसलिए मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ। और कोई इमोशनल टॉपिक या इसलिए अपलोड नहीं कर रहा कि मतलब मैं कोई इमोशनल बात छेड़ दूँ या कोई बात छेड़ दूँ। कोई भी टॉपिक हो सकता है, मुझे बस बोलना है, ठीक है ना। तो क्या है कि धीरे धीरे सब बड़े हो जाते हैं, लाइफ में संघर्ष चलते रहते हैं। कॉलेज हो गया, कॉलेज के बाद कहीं जॉब लग गई, फिर आप शहर से मम्मी पापा से दूर रह रहे हैं, तो ये सब चलते रहेगा। आप एक दिन फिर बड़े हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। तो जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है। अगर आप ये सोच के जी रहे हो कि मतलब मैं 30 में जब अच्छी जॉब लग जाएगी तो मैं मतलब बहुत फ्री हैंड हो जाऊंगा या बहुत सुखी हो जाऊंगा या खुश हो जाऊंगा, तो ये गलत धारणा है आपकी। आप अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहिए और लक्ष्य को पाइए, लेकिन आज को मत भूलिए, आज को जीवन जिए। जो आज है, प्रेजेंट इज एवरीथिंग, देयर इज़ नो पास्ट, देयर इज़ नो फ्यूचर। अगर आप पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो आप प्रेजेंट को भी पास्ट बना लेंगे और फ्यूचर को तो आप ख़राब कर ही लेंगे, ठीक है ना। तो आपको अपने थॉट्स में नहीं उलझना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, थॉट्स में उलझ जाते हैं। थॉट्स में नहीं उलझना है, बहुत जल्दी मूव ऑन करना सीखना है। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट रही है तो मूव ऑन करना सीखिए। मूव ऑन मतलब जल्दी से जल्दी निकलना सीखिए। अगर आपके साथ कोई दुर्घटना घट गई है तो आप उसको 10 दिन तक सोचेंगे और बिस्तर पे पड़े रहेंगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा, तो उससे क्या मतलब। एक ना एक दिन तो आपको उससे निकलना ही है। तो आपको उससे जितने जल्दी हो सके मूव ऑन करना सीखना है। कोई दुर्घटना घट गई, आधे घंटे में सोच कर साज के एक तरह कर दो उसको, अरे हो गया आगे बढ़ो। और जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आगे बढ़ो। तो आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत पावर है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है ना। जो स्वामी विवेकानंद थे, नरेंद्र मोदी हैं, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, सब ह्यूमन बीइंग हैं। सबके जीवन में परेशानी आई। MS धोनी सर ने रेलवे की जॉब छोड़ दी, उन्हें खुद पर भरोसा था कि वो क्रिकेटर बन जाएंगे। विराट कोहली साहब के फादर की डेथ हो गई, उसके बाद भी उन्होंने जाके क्रिकेट खेला, ठीक है ना। नरेंद्र मोदी जी बचपन में चाय बेचते थे, आज प्रधानमंत्री हैं, तो वो भी इंसान ही हैं। तो हम भी कुछ कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। नहीं तो खाना पीना सोना हगना ये तो सभी कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर है हमें अपनी लाइफ कैसे जीना है। तो बहुत एनर्जी हमारे ऊपर है कि हमें उस एनर्जी को कैसे यूज करना है। कई लोग क्या है कि उठ के ही मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, तो सुबह आप में जो है बहुत एनर्जी होती है, क्योंकि रात में आपका जो पूरा सिस्टम है वो रिपेयर हो जाता है। लेकिन कई लोग क्या है सुबह से ही उठ के व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या नोटिफिकेशन चेक करने लगते हैं। तो वो क्या है आपकी एनर्जी चूस लेते हैं, लीच की तरह। लीच हमारा खून चूसती है, उसी तरह से ये जो प्लेटफॉर्म है या नोटिफिकेशंस हैं, ये ज़बरदस्ती में हमारा क्या है कि एनर्जी चूस लेते हैं। हमारी जो एनर्जी है हमें वो किस दिशा में लगानी है ये हम पर डिपेंड करता है। आपको दिन भर में मान लीजिए 100% एनर्जी मिली है, अगर आप उसमें 60-70% मोबाइल चलाने में ही लगा देते हैं तो फिर बाकी का क्या है। अगर आप उसको सही दिशा में लगाएंगे, ठीक है ना, फालतू जो है मोबाइल ना चलाएं, जब ज़रूरत है तभी चलाएं, और आपका जो लक्ष्य है उसमें ज़्यादा एनर्जी लगाएं। यहाँ वहाँ फ़ोन पे बात करने में ना लगाएं कि अरे टाइम पास, कोई दोस्त है तो टाइम पास नहीं हो रहा तो उसको फ़ोन कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला। अपना जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करें। अभी हम भी कुछ नहीं कर पा रहे, हम भी आपको भाषण ही दे रहे हैं। खैर करना तो बहुत कुछ है, हमें भी अपने अपने लक्ष्य होते हैं, तो हम भी उसी के चक्कर में लगे हैं कि जो लक्ष्य है उसमें बिल्कुल तन्मयता से लग जाएं और आगे जाके कुछ करें जिसमें हमारा भी नाम हो, परिवार का भी नाम हो। घर वाले इतना पैसा खर्च किया है स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया, तो उनका भी नाम हो। तो ये सब सबके लक्ष्य रहते हैं। तो अपना एक परम लक्ष्य बनाइए। एक परम लक्ष्य तो आपका जॉब का हो गया। दूसरा परम लक्ष्य जो हिंदू दर्शन कहता है मोक्ष, तो उसकी तरफ तो बढ़िए ही, अच्छे कर्म करिए, अच्छी लाइन पर चलिए और अच्छी पोजीशन पे भी पहुंचिए, अच्छा पद भी पाइए। और जब आप पैसे कमाएंगे तो उसको अच्छी जगह निवेश भी करिए, गरीब लोगों की मदद करिए, वृद्ध लोगों की मदद करिए।
तो ठीक है ना। अगर आप बचपन के बारे में सोचोगे कि कितना अच्छा था यार वो, जब हर बात घर वालों को बता देते थे, मज़े ही मज़े थे, तो वो सब तो ठीक है, लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। इसमें आप फुल्ली इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है ना। तो अभी आप जो हैं वो कर सकते हैं। आपको अपनी एनर्जी किस दिशा में लगाना है आपके ऊपर है। तो आप सोचिए और अपनी एनर्जी बिल्कुल सही जगह पे लगाइए। मैं ये वीडियो बस ऐसे ही बनाता रहता हूँ, कभी किसी टॉपिक पर, कभी किसी टॉपिक पर। मेरा उद्देश्य है कैमरे में देख के बोलना, क्योंकि मैं जर्नलिज्म फील्ड में जा रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, रनिंग में है जर्नलिज्म। तो कैमरे में अच्छे से देख कर बोलना आना चाहिए, तो उसी के लिए वीडियो बनाता हूँ। बाकी व्यूज़ वगैरह और पैसे वगैरह ये सेकेंडरी चीज़ें हैं। धन्यवाद।